जेईई मेंस 2025 से मुझे वेक्टर का अगर एक क्वेश्चन पिक करना हो जो रिवीजन के लिए इनफ हो, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन, तो मैं शायद ये क्वेश्चन पिक करूंगा। तो वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करो, पढ़ लो और फिर इसका सोल्यूशन समझना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ए वेक्टर मेंशन किया हुआ है, बी वेक्टर मेंशन किया हुआ है, डी दे रखा है ए क्रॉस बी। इसका मतलब हमें ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, डी वेक्टर भी पता है। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है C is a vector such that A dot C is magnitude of C and magnitude of C minus 2A square is 8 और एंगल बिटवीन D एंड C दे रखा है पाई बाय 4। और फाइनली क्वेश्चन में हमसे पूछा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो सबसे पहले अगर हम D क्रॉस C के स्क्वायर को देखें तो D और C के बीच का एंगल हमें दे रखा है पाई बाय 4। डी का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, इनफैक्ट डी वेक्टर ही हमें पता है। तो पता सिर्फ हमें करना है सी का मैग्नीट्यूड अगर पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और इंफॉर्मेशन के नाम पे हमारे पास में ये दो कंडीशंस हैं। तो अगर मैं सी माइनस 2a स्क्वायर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो हम यहां से लिख सकते हैं सी वेक्टर माइनस 2a, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोलूं या इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ये हमें दे रखा है 8। ये बनेगा c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 4a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 4a डॉट c इज इक्वल टू 8। अब a वेक्टर हमें पता ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ a अगर यहाँ पर लिखूँ तो वो तो क्लियरली दिख रहा है √3 है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप पर मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर, ये दिख रहा है मुझे 12 माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और a डॉट सी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ c, तो माइनस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ c। नेक्स्ट स्टेप पर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ c दिख रहा है 2। तो अब अगर मुझे d क्रॉस c पता करना है तो उसके लिए मैं d वेक्टर भी निकाल लेता हूँ। d वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर है, तो i j k 1 1 1 2 2 1। तो d वेक्टर यहाँ से मुझे दिख रहा है 1 माइनस 2 माइनस आई कैप, और साथ में इधर से दिख रहा है मुझे 1 माइनस 2 प्लस जे कैप और माइनस प्लस 0 के कैप आ जाएगा। तो कुल मिला के डी वेक्टर हमें दिख रहा है। तो अब अगर हम डी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड पता करना चाहें तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इनटू में साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी है √2, मैग्नीट्यूड ऑफ सी है 2 और साइन पाई बाय 4 मतलब 1/√2 और इसका स्क्वायर बनेगा 4। तो हमने डी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड पता कर लिया, मतलब आधा काम तो हमने कर लिया है। अब हमें इस एक्सप्रेशन को पता करना है जिसके अंदर हमें दिख रहा है बी डॉट सी। अब बी और सी का डॉट प्रोडक्ट हमें कहीं नहीं दे रखा, इनफैक्ट हमें ये पता है डी और सी के बीच का एंगल। तो डी और सी के बीच का एंगल पता है, डी वेक्टर पता है, सी का मैग्नीट्यूड पता है, तो डी डॉट सी फाइंड कर सकते हैं, डी क्रॉस सी भी फाइंड कर सकते हैं। पर हमें पहुंचना है बी डॉट सी पर। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर मैं लिखूं डी क्रॉस सी, अब क्योंकि सी का सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है तो हम इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं। यह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू में साइन पाई बाय 4 मतलब 1/√2। मैग्नीट्यूड ऑफ डी कितना है √2, तो 1/√2 √2 कैंसिल आउट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है 2, तो डी क्रॉस सी हमें पता है 2 है। पहुंचना हमें बी डॉट सी पर है, तो मैं इस डी की जगह यूज कर रहा हूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी और इसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पर अगर मैं वी टी पे अप्लाई करूं तो यहां से आ जाएगा ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2। ए डॉट सी हमें पहले से पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी के इक्वल है, वो कितना है 2, तो ये आ रहा है हमारे पास में 2b माइनस बी डॉट सी हमें पता करना है, तो इसको मैंने मेंशन कर दिया t और इनटू में a वेक्टर भी है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है।
अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4t ए डॉट बी। ऑब्वियसली यहाँ पर बी वेक्टर ही है, इज इक्वल टू 4। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम देख सकते हैं कितना है यहाँ से, क्योंकि हमें बी वेक्टर तो दिख ही रहा है, 4 + 4 + 1। मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 3, तो ये मुझे दिख रहा है 36 प्लस टी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए है √3, तो ये है 3t स्क्वायर माइनस 4t। ए डॉट बी जल्दी से देखो, यहाँ से अगर मैं देखूँ ए डॉट बी आ जाएगा 1 + 2, 2 + 2 + 1, 5 इंटू में 5 इज -4 इज इक्वल टू 0। तो ये दिख रहा है 3t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 32 इज 0, और ये फैक्टराइज हो जाएगा 3t स्क्वायर 96, तो ये चाहिए -12t माइनस 8t प्लस 32, ये बन रहा है 3t, t माइनस 4 माइनस 8, t माइनस 4 इज 0, t इधर 4 और t इज 8/3। तो अब हमारे पास में b डॉट सी पता चल गया है। तो यहाँ से अगर मैं पता करूँ तो ये आ जाएगा 10 - 3। b डॉट सी मतलब t हमें पता है 4 है, 4 रखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2, और 8/3 अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा 10 - 8, तब भी मैग्नीट्यूड 2 आएगा। तो चाहे 4 उठाऊँ चाहे 8/3 उठाऊँ, दोनों ही केस के अंदर 10 - 3 b डॉट सी की वैल्यू कितनी है, 2 आ रही है, और d क्रॉस c हम पहले से पता कर चुके हैं कितना आया, 4। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 + 2 मतलब 6 इसका आंसर रहेगा। तो इस कैलकुलेशन के बाद तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्यों इस क्वेश्चन को मैं रिवीजन के लिए, अगर मुझे एक क्वेश्चन पिक करना हो तो इस क्वेश्चन को पिक कर रहा था मैं।